नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रदानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महि विश्व धर्म की, महानुभावों, आचार्य भगवंतों की देशना समय समय पर हम सभी लोगों को प्राप्त होती है। आचार्यों की देशना नहीं, सर्वज्ञ प्रभु की देशना है वो। आचार्यों ने तो हमारी ऊपर एक उपकार किया है, जिस उपकार को हम लोग चुका नहीं सकते हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर एक बात कही, उस विषय पर हम सभी लोग आज चर्चा करेंगे। पापस्य दुखम धर्मस्य सुखम। अगर ये छोटा सा सूत्र अगर हमारी समझ में आ जाए, इन बच्चों को थोड़ा सा शांत करेंगे आप, इनको आप लोग पीछे लेके बैठ जाए, थोड़ा सा आगे बैठ तो थोड़ा दिमाग घूम जाता है, थोड़ा इनको व्यवस्थित करेंगे आप इनको। बात है सुख और दुख की बात है, और ये सुख और दुख कैसे प्राप्त होता है उसकी विस्तृत जानकारी आचार्य गुरुभद्र स्वामी जी ने एक छोटे से सूत्र में बता दी। पापस्य दुखम और धर्मस्य सुखम। जो पाप करता है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है, और जो धर्म करता है उसको दुख की प्राप्ति नहीं होती है। पाप करने से दुख प्राप्त होता है, सुख चला जाता है, और धर्म करने से सुख प्राप्त होता है और दुख चला जाता है। आज बड़ी महत्वपूर्ण बात अपन करना चाहेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अधिकांश सभी के जीवन में एक प्रश्न होता है
और इस प्रश्न का सभी लोग समाधान भी चाहते हैं। वो मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। संसार में ऐसे बहुत से लोग देखे जाते हैं जो धर्म नहीं करते फिर भी आज संपन्न है, और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना आदि करते हैं, फिर भी उनके जीवन में संपन्नता नहीं है। आज हम लोग इंद्रिय सुख के सुख को सुख मानते हैं। यह सबसे बड़ा दुख का कारण है। क्या मानते हैं? इंद्रिय सुख को क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। पांचों इंद्रियों के विषयों को हम सुख मानते हैं, पर आचार्य भगवान कहते हैं पांचों इंद्रियों के जो विषय है वह सिर्फ विष का ही काम करते हैं, अमृत का काम नहीं करते। आज हम आत्मिक आनंद से वंचित हैं, और उस आत्मिक आनंद से इसलिए वंचित हैं, अभी हम लोगों ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझा ही नहीं है। आज हमारी धारणा है जो प्रतिदिन भगवान का पूजन करता है, प्रतिदिन भगवान की आराधना करता है, प्रतिदिन मुनियों के सानिध्य में बैठता है, प्रतिदिन दान आदि देता है, हम बाहरी क्रिया को देखकर उसका आकलन कर लेते हैं ये व्यक्ति बड़ा ही धर्मात्मा है। पर जरूरी नहीं है बाहर से की गई क्रिया आपके अंतरंग में वैसे परिणाम हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसको अपन कहते हैं मायाचारी कहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, अपने प्रश्न पर आते हैं, धर्मात्मा व्यक्ति दुखी और जो पाप आदि में लगा रहता है, कभी मंदिर पूजा नहीं करता है, प्रार्थना स्थलों पर नहीं जाता है, वो व्यक्ति सुखी। उसका सीधा सीधा कारण है कि पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से उसको आज प्राप्त हुआ है, और जिनके जीवन में दुख हैं उनको भी पूर्वापार्जित कर्मों के उदय से उसका फल उसको प्राप्त हुआ है। वास्तविकता सुख की, आनंद की अनुभूति तो तब होती है कि जब हम परमात्मा की भक्ति में पूर्णतः डूब जाते हैं और परमात्मा की आराधना में, परमात्मा की पूजन में, प्रतिमा के अभिषेक आदि में हमारे भाव हमेशा ऐसे होने चाहिए, ऐसी हमको पूजा पाठ आदि करना चाहिए ऐसी हमको पूजा पाठ आदि में लगना चाहिए कि जिसकी आराधना से क्या हो, हमारे, अब आए तो बैठा दो उनको, बैठा लो उनको आप। हाँ, तो बैठने दो उनको।
टूटने पर टूट जाता है। क्या बात चल रही थी अपनी? ध्यान रखना चाहिए। पर आज हम लोग पूजा पाठ में ध्यान नहीं कम होता है, अन्य अन्य विषयों में हमारा क्या होता है? बहुत ध्यान होता है। धर्मार्थ कार्यों में हम अनेक प्रकार के बहाने बनाकर तैयार रहते हैं, पर पाप कार्यों में, संसार के कार्यों में हम क्या करते हैं? कोई भी बहाना नहीं, कोई भी किंतु परंतु नहीं। आज हम पूजा के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रावक के कर्तव्यों में पहला कर्तव्य कौन सा आता है? देव पूजा। कौन सी पूजा? किन की पूजा? भगवान की पूजा। कौन? भगवान कौन? वीतरागी, सर्वज्ञ और हेतु उपदेशी। ईश्वर वही हो सकता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। पूजनीय वही हो सकता है जिन्होंने परम पद आदि को प्राप्त कर लिया है। वंदनीय वो हो सकता है जिसके सारे के सारे बंधन खुल चुके हैं। पूज्यता को वही प्राप्त करता है, हम उन्हीं की पूजा करते हैं जो हमसे पदों में क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे हमारे देवादि देव अनंत परमात्मा की पूजन। किसकी पूजन? अनंत भगवान की पूजन। आज देखा जाए, आज हम लोग पूजन से, अभिषेक आदि से हम इतने पीछे की ओर खिसक रहे हैं। सारे चीजों का समय है, पर भगवान की पूजा करने का समय हमारे पास नहीं है। किसी से पूछा जाए कि सूरज कितने बजे उगता है, तो एक ही बात कही जाती है कि जब जागो तब सवेरा। ऐसा नहीं। कहा भी जाता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, प्रातः काल की वेला में उठकर अपने प्रभात को परमात्मा की पूजन से, परमात्मा के ध्यान से अगर सुप्रभात बनाता है, उन्हीं के जीवन में पूजा फलित होती है। एक होता है अपनी भावना के साथ में पूजा करना आना, और एक होता है किसी के द्वारा जबरदस्ती पूजा के लिए भेज देना, और एक होता है अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो लोग हमसे क्या कहेंगे। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिन समस्याओं के समाधान करने के लिए हम मंदिर आते हैं, पर आचार्य भगवान कहते हैं अभी तक किसी का ऐसा भाव नहीं आया, ना पूजा करते समय आया, ना भगवान का अभिषेक करते समय आया, ना स्वाध्याय करते समय आया। हे परमात्मा, वो दिन कब आए? मैं कैसा बन जाऊं? आपके समान बन जाऊं, आपका जैसा बन जाऊं। ये भाव तो प्रतिदिन आते हैं कि हे परमात्मा, जो आपका भूत था वो मेरा क्या हो जाए? भविष्य हो जाए, मेरा वर्तमान हो जाए। पर कभी भाव ऐसा नहीं आता है कि हे परमात्मा, जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो जाए। कभी किसी ने परमात्मा के सामने उपस्थित होकर प्रार्थना मुद्रा में, कभी आपने भगवान को देखा है, जिन प्रतिमा को देखा है? हमको एक शिक्षा दी जाती है
दर्शन विधि के अंतर्गत कि भगवान के दर्शन करने जाओ तो क्या करो, हाथ जोड़ लो और क्या कर लो, आंखों को किसको बंद कर लो। दर्शन पाठ में ही सिखाते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते तो क्या शिक्षा देते हैं, क्या संस्कार दिए जाते हैं। मंदिर में जाना, भगवान के हाथ जोड़ना, किसके जोड़ना, अपने नहीं, भगवान के हाथ जोड़ना और क्या करना, आंखों को बंद करना। अब बताओ बेटी, तुमने अगर भगवान के हाथ जोड़े, आंखें बंद कर ली, तो बताओ किसको देखोगे। आंख बंद कर भगवान को देख लोगे, हैं? अंतर की आत्मा से। भाई एक बात सुनिए, जब आप साक्षात भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, इन चक्षुओं से नहीं देख पा रहे हैं, तो आपकी बाहर की आंखें बंद हैं, तो अंतरंग की आंखें कैसे खुलेंगी। आप अभी घर गृहस्थी वाले लोग हैं, आप लोग परिवार के बीच में रहते हैं, 24 घंटे में वही सारी संसार की क्रियाएं करते हैं, और फिर कहो कि अंतस की आत्मा से परमात्मा को देखेंगे, तो याद रखना यह संभव नहीं है। सने सने सारी क्रियाएं होती हैं, पहले बाहर के चक्षुओं से परमात्मा की प्रतिमा का अवलोकन किया जाता है, और प्रतिमा का अवलोकन करने के बाद फिर अंतस की चक्षुओं से भगवान की उस मुद्रा को ध्यान पूर्वक देखा जाता है। फिर कहा जाता है कि जैसी मुद्रा यहां है, वैसी मुद्रा मेरे अंदर भी विद्यमान है। पर क्या किया, आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए, और इतना कुछ करने से पहले द्वार पर ही हम बाहर के सारे व्यवस्थाओं को लेकर आए, दुकान की चाबी भी लेकर आए, और महिलाएं आधे काम कर आई, आधे काम जाने के बाद कर आई करेंगी। तो बताओ अंतर के चक्षु कहां से खुलेंगे। ये तो मात्र हम एक आते हैं, भगवान को धूप लगाते हैं, और लगाने के बाद हम अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। और इसलिए हम मंदिर आते हैं, अगर मंदिर नहीं आएंगे तो लोग हमसे क्या कहेंगे, ये कैसा जैनी है, मंदिर भी नहीं आता है। पर आचार्य कहते हैं, चाहे किसी के भय में आओ, चाहे किसी प्रकार लालच में आओ, चाहे कैसे भी आओ, पर जिनेंद्र भगवान के मंदिर अवश्य आओ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब नया नया एडमिशन होता है, तो कोई बच्चा हंसकर स्कूल नहीं जाता। कुछ दिन तो चला जाएगा, बाद में क्या करेगा, अरे नहीं मुझे नहीं जाना, रोएगा, बहाने बनाएगा। और सबसे अच्छा बहाना है कि पेट में दर्द हो रहा है। बुखार तो नाप लिया जाएगा, चेक कर लिया जाएगा, सर का दर्द भी चल बाम लगा ले, सही हो जाएगा। और जो पेट का दर्द, जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, और जब स्कूल जाने का मन ना हो तो सारे बहाने फेल। एक बहाना क्या, पेट में दर्द, कोई इलाज ही नहीं है इसका। और जैसे स्कूल का समय निकला, वैसे ही दर्द बिल्कुल ठीक। वही स्थिति हम लोगों की है। जैसे ही परमात्मा की पूजन का, परमात्मा के अभिषेक का जब समय होता है, जब प्रार्थना का समय होता है,
जब भगवान की आराधना का समय होता है, जब भगवान की स्तुति करने का समय होता है, जब जिनवाणी पढ़ने का समय होता है, गुरुओं के पास आने का समय होता है, तो हमारे भी पेट में दर्द प्रारंभ हो जाता। क्या? आई सर्दी बहुत है। और ज्यादा कुछ हो या ना हो तो कोई बात नहीं, सर्दी का भी इंतजाम है, गर्म कपड़े पहनकर आ जाओ, कैसे भी आ जाओ। एक बात तो कह देते हैं, आने का बहुत मन है, पर क्या करें, आ नहीं पाते हैं। मन तो बहुत है, सुबह उठने का बहुत प्रयास करते, पर क्या करें, उठ नहीं पाते हैं। एक बात बताऊं, छोटी सी बात है कि कभी, यहां की तो बात नहीं है, एक व्यक्ति था, बाहर खड़ा हुआ था, इसमें आप लोग समझ लेंगे अपने अपने अनुसार। व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, इतने में उसका मित्र निकला। पहला मित्र था, निकला, उसने कहा कि चल रहे हो? उन्हें कहा कि चलो आज अपन मंदिर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? वो भी अपने पुराने, मतलब जो भी ड्रेस होती है, धोती दुपट्टे होते ना, देखिए इन वस्त्रों का कितना महत्व है। जो पहनते हैं वही इन वस्त्रों के महत्व को जान सकते हैं, और जो नहीं पहनते हैं उनको तो महत्व नहीं पता होगा। फिर ही बताने का प्रयास करूंगा कि जब जब वह वस्त्र हमारे, जब तक हमारे तन पर वो वस्त्र होते हैं, इनमें कितने लोग हैं जो अभिषेक करते हैं? हाथ उठा देंगे एक बार। पदम चंद जी तो करते ही हैं, ये भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, हमारे सब लोग बैठे हुए हैं। चलो आप नीचे कर लो, अब सुनना मेरी बात को। जब तक ये वस्त्र हमारे तन पर होते हैं, कौन से वस्त्र? पीत वस्त्र, श्वेत वस्त्र, जिनको अपन पुजारी, मतलब सोले के कपड़े बोलते हैं, पूजा वाले वस्त्र बोलते हैं। जब तक हमारे तन पर होते हैं तब तक हमको सर्दी लगती है। लगती है क्या? बताओ पुजारी लोग, पदमचंद जी, सर्दी लगती है क्या? है? नहीं लगती? भूख लगती है क्या? है? नहीं लगती ना। और बड़ी महत्वपूर्ण बात, 60 साल का व्यक्ति भी अगर ये पीले कपड़े पहन ले ना, फिर भी यही कहता है कि छूना मत, मैं सोले का हूं। बात समझने वाली है। 60 साल का हो, 70 साल का हो, क्या बोलता है? छूना नहीं। उन वस्त्रों को जब पहनकर जब गली में निकल जाए ना, तो जो लोग होते हैं ना चलने वाले, हंसते नहीं, कहते देखो बाबा आ गया। इन वस्त्रों का प्रभाव है। वस्त्र पहनकर निकल रहा था, तो चल रहे हो क्या? उन्हें कहा कि मंदिर चलते हैं। अरे नहीं, बहुत काम है। क्या है? बहुत काम है अभी मेरे पास, अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। वो निकल गया। पीछे से एक सज्जन और आए, उसने कहा कि चल रहे हो क्या? उसने कहा अरे आज वहां पर कुछ मिल रहा है, बट रहा है। उसने कहा कि कब? कि अभी। कि चलोगे क्या? कि रुक। यूं गया, जब मंदिर के लिए बोला गया, अनेक बहाने, अरे नहाया नहीं हूं मैं, अभी मंदिर में जाकर करूंगा क्या? पर उसके लिए 1 मिनट भी नहीं लगाई, उसको जाना हुआ और आना हुआ। तो महान बाबू बताओ, कैसे व्यवस्था बनेगी? कैसे हमारा जीवन मंगलमय होगा? याद रखना, उन्हीं का जीवन मंगल में होता है जो धर्म क्रियाओं में
जुड़े होते हैं, धर्म क्रियाओं को करते हैं। कोई बात नहीं, धर्म की ऐसा हमारे पास व्यवस्था है, धर्म ऐसी चीज है जिसके फल से हमारे एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के दुख, अनंत जन्मों के हमारे कर्म भगवान के दर्शन करने की भावना से ही क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। पर हमारे दर्शन भी कैसे होने चाहिए? दर्शन की तरह होने चाहिए। हमारे दर्शन परमात्मा के प्रति समर्पित होकर होने चाहिए। हमारी आस्था परमात्मा से जुड़ी होनी चाहिए। पर दर्शन भी कैसे होता है? इधर भगवान को देखा, इधर उधर देखा और चलते बने। अगर कोई बीच में टोक दे कि कहां जा रहे हो, कि मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में कितना समय लगेगा, तो बताओ क्या बोलते हो? कि अभी गया, यूं गया और यूं आया। जब यूं गए और यूं आ गए तो बताओ चक्षु खोलने में समय लगेगा नहीं लगेगा? आप अंतर के चक्षु की बात करते हो, अंतर के चक्षु से परमात्मा को देखेंगे। अरे बंधुओं, परमात्मा की जब पूजा करने आओ तो परमात्मा और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। जब भगवान के पूजन करने आओ, जब भगवान का अभिषेक करने आओ, तो सारे के सारे विकल्प कहां पर? अपने घर पर छोड़कर आओ। अगर विकल्प लेकर आओगे तो कभी भी परमात्मा का दर्शन आप लोगों को नहीं होगा। चाहे कितनी भी मंत्र जाप कर लेना, चाहे कितने भी बड़े से बड़े अनुष्ठान कर लेना, अगर मन एकाग्र नहीं है तो ना आपका वचन एकाग्र हो सकता है और ना आपकी काया एकाग्र हो सकती है। कहते भी है नमहु त्रियोग समाल के। पंडित जी ने क्या बोला, दौलत राम जी ने क्या बोला चटाला में? नमहु त्रियोग समाल के। मैं जो आपको नमस्कार कर रहा हूं, आपकी जो वंदना कर रहा हूं, सबसे पहले अपने मन को, अपने वचन को और अपनी काया को संभाल कर नमस्कार कर रहा हूं। पहले क्या संभालना है? ये मन। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन बड़ा चंचल है, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे। कोई बात नहीं, अगर आपका मन संसारिक कार्यों में चंचल है, अगर वहां से अगर उसको मोड़ना है तो आचार्य भगवंत कहते हैं कोई बात नहीं, तेरा मन चंचल है, आज आदिनाथ की पूजा कर ले, कल शांतनाथ की पूजा कर ले, कभी इसकी पूजा कर ले, कभी उसकी पूजा कर ले। जो मन की चंचलता है उस चंचलता को धर्म में ही लगा दे तो तुम्हारा मन एक ना एक दिन बस में अवश्य हो जाएगा। तो महान बाबू, भगवान की पूजन है, सट कर्तव्यों की बात है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं प्रातः काल की बेला में कुछ करो या मत करो, कम से कम प्रातः काल का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त है, उस ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम परमात्मा को एक बार धन्यवाद देने के लिए इस जिनालय में, इस प्रार्थना स्थल में हम सभी को अवश्य आना चाहिए। पर क्या करें, हमारी बात आपको समझ में नहीं आती है, आचार्यों की बात आपको समझ में नहीं आती है, सर्वज्ञ की बात आपको समझ में नहीं आती है, जिनवाणी की बात आपकी समझ में नहीं आती है, पर आपको तो उसकी बात समझ में आती है जिसको अपन बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर की बात समझ में आती है,
हम कहेंगे प्रातःकाल की बेला में उठकर सामायिक करो, महाराज आंख नहीं खुलती है। अगर कोई डॉक्टर बोलेगा अगर बॉडी को फिट रखना है तो सुबह क्या करो, एक्सरसाइज करो, योगासन करो, हाँ वो कर लेंगे। अगर कोई बीमारी है सुबह टहलने के लिए चले जाओ, टहलने चले जाएंगे, पर जिन मंदिर नहीं आएंगे। हम बोलेंगे, आचार्य भगवंत बोलेंगे हफ्ते में 6 रस्सियां बताई गई हैं, उन 6 रस्सियों से भोजन करो। आचार्य कहेंगे तो नहीं करेंगे, कोई डॉक्टर बोलेगा तो झट मीठे का और नमक का त्याग कर देंगे। किसके लिए? इस शरीर को व्यवस्थित करने के लिए। पर आचार्य भगवंत कहते हैं जब आत्मा व्यवस्थित होती है और ये शरीर तो कभी व्यवस्थित रहेगा ही नहीं। अब बताओ ये शरीर जैसा है अंत समय तक वैसा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्षण क्षण ये कैसा हो रहा है? क्षीण हो रहा है। जब क्षण क्षण ये क्षीण हो रहा है तो इसकी कब तक सुरक्षा करेंगे? आज होता यह है इस तन की सुरक्षा में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, आत्म सुरक्षा से बिल्कुल हम वंचित हो जाते हैं। दिन रात किसकी सेवा? इस तन की सेवा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, मानते हैं तन की भूख भोजन से शांत होती है। किसकी? तन की भूख भोजन करने से शांत होती है और आत्मा की भूख भगवान का भजन करने से शांत होती है। किससे होती है? भगवान का भजन। 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, भजन और भोजन। हम क्या करते हैं? पहले भोजन फिर भजन। नहीं, ऐसा नहीं करना। हाँ, मैं बहन की कह ही नहीं रहा हूं, आप अपने लेके हो जा रहे। मैं यहाँ की कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो और कहीं की बोल रहा हूं, यहाँ की तो कहूंगा ही नहीं। मैं तो बात यहां पर है भजन और भोजन। अब अम्मा जी की बात में रख दू, उसको थोड़ा अन्यथा लेके मत जाना। अब मैं बोल ही देता हूं, 2 जगह हो, एक तरफ भजन का पांडाल हो और एक तरफ भोजन का पांडाल हो। बताओ भीड़ कहां पर ज्यादा होगी, भोजन में या भजन में? हाँ, अब आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। बताओ माँ जी कहां भीड़ होगी? हाँ, हम आपकी नहीं कह रहे, ये खुद अपने आप बोल रहे हैं। बात ये समझने वाली है। और आचार्य भगवान कहते हैं, बड़ी मार्मिक बात को मैं बता दूं, मैं हर जगह में बोलता हूं, गुरु महाराज का आदेश था, प्रवचन थे उनके। समाज में समय समय पर 2 चीजें सामूहिक रूप से होनी चाहिए। पहले तो परिवार में होती थी, अब परिवार नहीं है, छोटे परिवार हैं। पहले बहुत बड़ा परिवार होता सब बैठकर। 2 चीजें तो होनी चाहिए जिससे प्रेम बढ़ता है, अपनत्व बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति हम समर्पित होते हैं। वो 2 चीजें हैं, एक तो है भजन और एक सामूहिक भोजन। क्या शब्द हैं? 2 चीजें हैं। अगर समाज को अगर एकजुट करना है, अगर परिवार को एकता के सूत्र में रखना है, तो हमारे जीवन में समय समय पर 2 चीजें होना चाहिए, एक तो भजन और एक सामूहिक भोजन। जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते थे, पहले घूमने के लिए जाते थे, पूरा परिवार जाता था। जब कोई ज्यादा लोड जब पड़ता है ना, तो व्यक्ति क्या सोचता है, चलो कुछ दिन के लिए कहाँ चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। इससे क्या होगा? मन शांत होगा, फिर वहीं आ जाएंगे। तो आचार्य भगवंत उन्होंने कहा, नीतिकार कहते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में जब जब तनाव हो, जब जब हमारे जीवन में कोई दुख की घड़ियां आए,
तो दूसरों के पास ना जाकर एक बार परमात्मा के चरणों में आ जाना और इनके चरणों में बैठकर वास्तविकता में भजन कर लेना, तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके कोई कार्य रुकने वाले नहीं है। जिसको अपन बोलते हैं मंगलाचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंगलाचरण बोलते हैं। तो मंगलाचरण क्या होता है? मंगलाचरण क्यों किया जाता है? हम तो कोई बड़ा आयोजन करते हैं तब जाकर हम एक मंगलाचरण करते हैं, पर आचार्य भगवान कहते हैं कि हर दिन हमारा मंगल में हो, इसलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए? मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या होता है? मंगलाचरण वो होता है कि अपने इष्ट को नमस्कार करना, अपने भगवान को याद करना, भगवान का नाम लेकर अपनी शुरुआत करना। पर आज तो पहले बोला जाता था 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर हमारी क्या होनी चाहिए? दिन की शुरुआत होना चाहिए, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर ही हमारी रात प्रारंभ होने में सोना चाहिए। पर क्या करें, ना नमोकार मंत्र पढ़ने का समय, ना सुबह पढ़ने का समय, ना रात को पढ़ने का समय। हमारे पास सब कुछ है पर समय का क्या है? बहुत अभाव है। तो आचार्य कहते हैं जब समय का अभाव है तो समय के अभाव में हम क्या करते हैं? सबको पता है समय का अभाव है, पूजा करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए, पर क्या बोलते हैं? नहीं, समय नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे धर्म करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। बस सुख की प्राप्ति कब होती है? कि जब हम वास्तविकता में धर्म से जुड़े, धर्म की साधना करें। तो धर्म सीधे सीधे शब्दों में यही होता है कि जो मेरे पास है पर्याप्त है। कैसा है? जो मेरे पास है पर्याप्त है, और जो मेरे को मिलेगा या जो मेरे को मिल रहा है मेरे कर्म और मेरे भाग्य के अनुसार मेरे को मिलेगा, और जो कुछ भी भविष्य में प्राप्त होगा तो मात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होगा, और किसी की भक्ति से प्राप्त नहीं होगा। जितने भी आज सेठ हैं, जितने भी राजा महाराजा थे, वो कहां से थे? किसका प्रताप था? जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रभाव था, जिनेंद्र भगवान की पूजन का प्रभाव था। चक्रवर्ती जैसे पद की प्राप्ति भी किससे होती है? जिनेंद्र भगवान की आराधना से होती है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से होती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं आज हम लोग इंद्रियों के विषयों में लगे हुए हैं, इंद्रियों के सुखों को अपना वास्तविक सुख समझ रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं जब इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति के लिए, तो इंद्रियों के सुख पाप से ही प्राप्त होते हैं, पुण्य से प्राप्त नहीं होते हैं, धर्म से प्राप्त नहीं होते हैं। धर्म से तो शाश्वत सुख, आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। तो महान बाबू, आप सभी लोग परमात्मा की भक्ति से जुड़े। और अभी पदमचंद जी बोल रहे थे कि महाराज जब से आप आए हैं तो ऐसा प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? भाई समोसर तो भगवान का होता है, ठीक है ना। हम तो मात्र आपसे थोड़ी सी धर्म की चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम बैठकर क्या कर रहे हैं? आप ये मत समझना कि मैं प्रवचन दे रहा हूं, प्रवचन नहीं दे रहा। मैं तो आपसे मात्र जिनेंद्र भगवान का जो शब्द है उनका वाचन कर रहा हूं। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इतना काम कर रहा हूं मैं, इससे ज्यादा काम नहीं कर रहा हूं। तो बहुत अच्छी भावना है आप लोगों की कि आप लोग जुड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं, वास्तविकता में अगर किसी वस्तु का अगर मूल जानना है तो मूल वही बता सकता है जिसको वस्तु का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव में ही मूल्य का पता चलता है कि वस्तु कितनी मूल्यवान है।
उसी प्रकार बहन वालों को भी पता है कि मुनराजों का सानिध्य का फल क्या होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रतिदिन मुनराज नहीं आते हैं। 4 वर्षों के बाद मुनराज आए, संघ आया, उससे पहले भी मुनराज आते रहे। और मुझे बता रहे थे आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज भी यहाँ पर बहुत दिनों तक यहाँ पर रुके थे। क्यों पदम जी? बहुत दिन रुके थे। आचार्य विमल सागर जी का भी संघ यहाँ पर आया था। कोई बात नहीं। और एक वो होता है, एक राजमार्ग होता है, जैसे अपना आगरा फिरोजाबाद का मार्ग है ना, इस पे साधु आते हैं और जाते रहते हैं। तो वहाँ वाले अरे कहाँ जाए, महाराज तो आते ही हैं। पर जो आउटर के जो गांव होते हैं ना, मुझे बता रहे, जब मैं चावली से आ रहा था तो मुझे बताया, ऐसी मैं चावली से शायद बहुत दिनों के बाद कोई मुनराज इधर की ओर आए। और गांव वाले बता रहे कि 70-75 वर्षों से वहां कोई दिगंबर मुनराजों का क्या नहीं हुआ, पदार्पण ही नहीं हुआ, कोई गया ही नहीं। याद रखना कि हमारे जीवन में देव हुआ, जिन मंदिर हुए, जिनवाणी हुई या गुरु का सानिध्य हुआ, वो बड़े पुण्य के प्रताप से ही प्राप्त होता है। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी की भावनाएं अच्छी हैं, तो मैं तो कहूँगा मेरा बहुत बार आने का मन हुआ, पर समय अनुसार ही आया जाता है। तो आप लोग आए, धर्म श्रवण कर रहे हैं, और धर्म श्रवण आपके जीवन में उतरे। ऐसा ना हो मैं आपसे चर्चा करूं, मैं भी उठूं और आप भी उठो, क्या होगा? मैं इधर गया, आप उधर गए और हो गया काम। एक छोटी सी बात करके विराम लूंगा कि उस समय बहुत हो जाता है, 10:30 बज रहे हैं। छोटी सी बात है कि एक बार इसी प्रकार प्रवचन चल रहे थे, और जब प्रवचन चल रहे थे तो वहाँ पर मुनराज को बुलाया गया। तो मुनराज ने प्रवचन दिए, और प्रवचन देने के बाद पूरी व्यवस्थाएं थी। और जैसे ही, जैसे बोलते हैं पदम जी बोलते हैं कि महाराज जी अपने प्रवचन दें, निवेदन करें, निवेदन करते हैं ना, निवेदन किया गया। तो किया गया तो महाराज ने एक ही बात पूछी, ये बात मैं आपसे पूछूंगा, बताओ धर्म के बारे में कितने लोग जानते हैं? पूछा गया। तो उन्होंने कहा ठीक है। सभी ने अपने अपने हाथ उठा दिए। तो हाथ उठाए तो मुनराज ने प्रवचन नहीं दिए, चले गए और अपनी जो व्यवस्था थी वहां जाकर बैठ गए। जब बैठे तो पूछा गया आज प्रवचन महाराज जी क्यों नहीं दिए, क्या बात थी? अरे मैंने पूछा धर्म के बारे में कितने लोग जानते हैं? सभी ने अपने अपने हाथ उठा लिए कि हम जानते हैं। जब तुम जानते हो तो तुम्हें सिखा के करूंगा क्या? कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर भूमिका बनाई गई और पहले ही बोल दिया गया अगर महाराज पूछेंगे धर्म के बारे में कितने लोग जानते हैं, इस बार ये कह देना कि हम कुछ नहीं जानते। ठीक है। पूछा गया कि कुछ जानते हो धर्म के बारे में, कि हम कुछ नहीं जानते। फिर उठ गए। प्रवचन भी दूसरे दिन भी नहीं हुए। तीसरे दिन फिर पूछा गया, अब बड़ा चक्कर में पड़ गए। पूरी व्यवस्थाएं थी, पांडाल था, बहुत लोग थे, और जब नहीं हो रहे थे ना तो व्यक्ति उत्साहित होता कि क्या बात है। एक ही प्रश्न पूछते, जानते हो धर्म के बारे में? नहीं जानते। जानते हैं? हाँ जानते हैं। फिर पूछा गया तीसरे दिन बताओ धर्म के बारे में जानते नहीं जानते हो? आधे बोले, जिसमें महिलाएं बोली जानते हैं, और पुरुष बोले नहीं जानते हैं। तो महाराज ने कहा एक काम करना, जो नहीं जानते हैं वो जानने वालों से पूछ लेना, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? फिर प्रवचन नहीं हुए। 14 दिन फिर सभा हुई। सभा में फिर सभी से पूछा गया धर्म के बारे में जानते हो? किसी ने कुछ नहीं कहा।
सभी लोग शांति से बैठे रहे, हाथ जोड़कर बैठे रहे। तो महान बाबू, धर्म उन्हीं के जीवन में प्रवेश करता है, वो क्या करते हैं, अपने जीवन में समर्पण होकर जीते हैं। और जो समर्पण जीता है उसी के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, और जो अकड़ में जीता है उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पाप अकड़ है। क्या है? पाप अकड़ है। इसलिए आचार्य गुणवंत स्वामी कहते हैं पापस्य दुखम। क्या मिलता है? पाप से दुख मिलता है, और समर्पण में ही धर्म है। इसलिए कह दिया कि धर्मस्य सुखम। हम अपने जीवन को कैसा बनाएं? आनंद में बनाएं, मंगल में बनाएं। तो बहुत एक आसान तरीका है, आप लोग सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। और जब हम सरल और सहज हो जाते हैं तो हमारे चरणों में तीनों लोगों की संपत्ति अपने आप नतमस्तक हो जाती है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी के साथ समय पूर्ण हुआ। जय बोलो महावीर भगवान की। कि जब जब वो वस्त्र हमारे, जब तक हमारे तन पर वो वस्त्र होते हैं, इनमें कितने लोग हैं जो अभिषेक करते हैं? हाथ उठा देंगे एक बार। पदम चंद जी तो करते ही हैं, ये भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, हमारे सब लोग बैठे हुए हैं। चलो आप नीचे कर लो, अब सुनना मेरी बात को। जब तक ये वस्त्र हमारे तन पर होते हैं, कौन से वस्त्र? पीत वस्त्र, श्वेत वस्त्र, जिनको अपन पुजारी मतलब सोले के कपड़े बोलते हैं, पूजा वाले वस्त्र बोलते हैं। जब तक हमारे तन पर होते हैं तब तक हमको सर्दी लगती है। लगती है क्या? बताओ पुजारी लोग, पदमचंद जी, सर्दी लगती है क्या? है? नहीं लगती? भूख लगती है क्या? है? नहीं लगती ना। और बड़ी महत्वपूर्ण बात, 60 साल का व्यक्ति भी अगर ये पीले कपड़े पहन ले ना, फिर भी यही कहता है कि छूना मत, मैं सोले का हूं। बात समझने वाली है। 60 साल का हो, 70 साल का हो, क्या बोलता है? छूना नहीं। उन वस्त्रों को जब पहनकर जब गली में निकल जाए ना, तो जो लोग होते हैं ना चलने वाले, हंसते नहीं, कहते देखो बाबा आ गया। इन वस्त्रों का प्रभाव है। वस्त्र पहनकर निकल रहा था, तो चल रहे हो क्या? उन्हें कहा कि मंदिर चलते हैं। अरे नहीं भाई, बहुत काम है। क्या है? बहुत काम है अभी मेरे पास, अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। वो निकल गया। पीछे से एक सज्जन और आए, उसने कहा कि चल रहे हो क्या? उसने कहा अरे आज वहां पर कुछ मिल रहा है, बट रहा है। उसने कहा कि कब? कि अभी। कि चलोगे क्या? कि रुक। यूं गया, जब मंदिर के लिए बोला गया अनेक बहाने, अरे नहाया नहीं हूं मैं, अभी मंदिर में जाकर करूंगा क्या? पर उसके लिए 1 मिनट भी नहीं लगाई, उसको जाना हुआ और आना हुआ। तो महान बाबू बताओ, कैसे व्यवस्था बनेगी? कैसे हमारा जीवन मंगलमय होगा? याद रखना, उन्हीं का जीवन मंगल में होता है जो धर्म क्रियाओं में जुड़े होते हैं, धर्म क्रियाओं को करते हैं। कोई बात नहीं, धर्म की ऐसा हमारे पास व्यवस्था है। धर्म ऐसी चीज है जिसके फल से हमारे एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के दुख,
अनंत जन्मों के हमारे कर्म भगवान के दर्शन करने की भावना से ही क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। पर हमारे दर्शन भी कैसे होने चाहिए? दर्शन की तरह होने चाहिए। हमारे दर्शन परमात्मा के प्रति समर्पित होकर होने चाहिए। हमारी आस्था परमात्मा से जुड़ी होनी चाहिए। पर दर्शन भी कैसे होता है? इधर भगवान को देखा, इधर उधर देखा और चलते बने। अगर कोई बीच में टोक दे कि कहां जा रहे हो, कि मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में कितना समय लगेगा, तो बताओ क्या बोलते हो? कि अभी गया, यूं गया और यूं आया। जब यूं गए और यूं आ गए तो बताओ चक्षु खोलने में समय लगेगा नहीं लगेगा? आप अंतर के चक्षु की बात करते हो, अंतर के चक्षु से परमात्मा को देखेंगे। अरे बंधुओं, परमात्मा की जब पूजा करने आओ तो परमात्मा और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। जब भगवान के पूजन करने आओ, जब भगवान का अभिषेक करने आओ, तो सारे के सारे विकल्प कहां पर? अपने घर पर छोड़कर आओ। अगर विकल्प लेकर आओगे तो कभी भी परमात्मा का दर्शन आप लोगों को नहीं होगा। चाहे कितनी भी मंत्र जाप कर लेना, चाहे कितने भी बड़े से बड़े अनुष्ठान कर लेना, अगर मन एकाग्र नहीं है तो ना आपका वचन एकाग्र हो सकता है और ना आपकी काया एकाग्र हो सकती है। कहते भी है नमहु त्रियोग समाल के। पंडित जी ने क्या बोला, दौलत राम जी ने क्या बोला चटाला में? नमहु त्रियोग समाल के। मैं जो आपको नमस्कार कर रहा हूं, आपकी जो वंदना कर रहा हूं, सबसे पहले अपने मन को, अपने वचन को और अपनी काया को संभाल कर नमस्कार कर रहा हूं। पहले क्या संभालना है? ये मन। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन बड़ा चंचल है, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे। कोई बात नहीं, अगर आपका मन संसारिक कार्यों में चंचल है, अगर वहां से अगर उसको मोड़ना है तो आचार्य भगवंत कहते हैं कोई बात नहीं, तेरा मन चंचल है, आज आदिनाथ की पूजा कर ले, कल शांतनाथ की पूजा कर ले, कभी इसकी पूजा कर ले, कभी उसकी पूजा कर ले। जो मन की चंचलता है उस चंचलता को धर्म में ही लगा दे तो तुम्हारा मन एक ना एक दिन बस में अवश्य हो जाएगा। तो महान बाबू, भगवान की पूजन है, सट कर्तव्यों की बात है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं प्रातः काल की बेला में कुछ करो या मत करो, कम से कम प्रातः काल का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त है, उस ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम परमात्मा को एक बार धन्यवाद देने के लिए इस जिनालय में, इस प्रार्थना स्थल में हम सभी को अवश्य आना चाहिए। पर क्या करें, हमारी बात आपको समझ में नहीं आती है, आचार्यों की बात आपको समझ में नहीं आती है, सर्वज्ञ की बात आपको समझ में नहीं आती है, जिनवाणी की बात आपकी समझ में नहीं आती है, पर आपको तो उसकी बात समझ में आती है जिसको अपन बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर की बात समझ में आती है, हम कहेंगे प्रातःकाल की बेला में उठकर सामायिक करो, महाराज आंख नहीं खुलती है। अगर कोई डॉक्टर बढ़ेगा बोलेगा अगर बॉडी को फिट रखना है तो सुबह क्या करो, एक्सरसाइज करो, योगासन करो, हाँ वो कर लेंगे। अगर कोई बीमारी है
सुबह टहलने के लिए चले जाओ, टहलने चले जाएंगे, पर जिन मंदिर नहीं आएंगे। हम बोलेंगे, आचार्य भगवंत बोलेंगे, हफ्ते में 6 रस्सियां बताई गई हैं, उन 6 रस्सियों से भोजन करो। आचार्य कहेंगे तो नहीं करेंगे, कोई डॉक्टर बोलेगा तो झट मीठे का और नमक का त्याग कर देंगे। किसके लिए? इस शरीर को व्यवस्थित करने के लिए। पर आचार्य भगवान कहते हैं जब आत्मा व्यवस्थित होती है, और ये शरीर तो कभी व्यवस्थित रहेगा ही नहीं। अब बताओ, ये शरीर जैसा है अंत समय तक वैसा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्षण क्षण ये कैसा हो रहा है? क्षीण हो रहा है। जब क्षण क्षण यह क्षीण हो रहा है तो इसकी कब तक सुरक्षा करेंगे? आज होता यह है, इस तन की सुरक्षा में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, आत्म सुरक्षा से बिल्कुल हम वंचित हो जाते हैं। दिन रात किसकी सेवा? इस तन की सेवा। तो आचार्य भगवान कहते हैं, मानते हैं तन की भूख भोजन से शांत होती है। किसकी? तन की भूख भोजन करने से शांत होती है, और आत्मा की भूख भगवान का भजन करने से शांत होती है। किससे होती है? भगवान का भजन। 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, भजन और भोजन। हम क्या करते हैं? पहले भोजन फिर भजन। नहीं, ऐसा नहीं करना। हाँ, मैं बहन की कह ही नहीं रहा हूं, आप अपने लेके हो जा रहे। मैं यहाँ की कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो और की बोल रहा हूं, यहाँ की तो कहूंगा ही नहीं। मैं तो बात यहां पर है भजन और भोजन। अब अम्मा जी की बात में रख दू, उसको थोड़ा अन्यथा लेके मत जाना। अब मैं बोल ही देता हूं, 2 जगह हो, एक तरफ भजन का पांडाल हो और एक तरफ भोजन का पांडाल हो। बताओ भीड़ कहां पर ज्यादा होगी, भोजन में या भजन में? हाँ, अब आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। बताओ माँ जी कहां भीड़ होगी? हाँ, हम आपकी नहीं कह रहे, ये खुद अपने आप बोल रहे हैं। बात यह समझने वाली है। और आचार्य भगवान कहते हैं, बड़ी मार्मिक बात को मैं बता दूं, मैं हर जगह में बोलता हूं, गुरु महाराज का आदेश था, प्रवचन थे उनके। समाज में समय समय पर 2 चीजें सामूहिक रूप से होनी चाहिए। पहले तो परिवार में होती थी, अब परिवार नहीं है, छोटे परिवार हैं। पहले बहुत बड़ा परिवार होता सब बैठकर। 2 चीजें तो होनी चाहिए जिससे प्रेम बढ़ता है, अपनत्व बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति हम समर्पित होते हैं। वो 2 चीजें हैं, एक तो है भजन और एक सामूहिक भोजन। क्या शब्द हैं? 2 चीजें हैं। अगर समाज को अगर एकजुट करना है, अगर परिवार को एकता के सूत्र में रखना है, तो हमारे जीवन में समय समय पर 2 चीजें होना चाहिए, एक तो भजन और एक सामूहिक भोजन। जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते थे, पहले घूमने के लिए जाते थे, पूरा परिवार जाता था। जब कोई ज्यादा लोड जब पड़ता है ना, तो व्यक्ति क्या सोचता है, चलो कुछ दिन के लिए कहाँ चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। इससे क्या होगा? मन शांत होगा, फिर वहीं आ जाएंगे। तो आचार्य भगवंत उन्होंने कहा, नीतिकार कहते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में जब जब तनाव हो, जब जब हमारे जीवन में कोई दुख की घड़ियां आए, तो दूसरों के पास ना जाकर एक बार परमात्मा के चरणों में आ जाना और इनके चरणों में बैठकर वास्तविकता में भजन कर लेना, तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके कोई कार्य रुकने वाले नहीं है। जिसको अपन बोलते हैं मंगलाचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मंगलाचरण बोलते हैं। तो मंगलाचरण क्या होता है, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? हम तो कोई बड़ा आयोजन करते हैं तब जाकर हम एक मंगलाचरण करते हैं, पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि हर दिन हमारा मंगल में हो, इसलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए, मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या होता है? मंगलाचरण वो होता है कि अपने इष्ट को नमस्कार करना, अपने भगवान को याद करना, भगवान का नाम लेकर अपनी शुरुआत करना। पर आज तो पहले बोला जाता था 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर हमारी क्या होनी चाहिए, दिन की शुरुआत होना चाहिए, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर ही हमारी रात प्रारंभ होने में सोना चाहिए। पर क्या करें, ना नमोकार मंत्र पढ़ने का समय, ना सुबह पढ़ने का समय, ना रात को पढ़ने का समय। हमारे पास सब कुछ है पर समय का क्या है, बहुत अभाव है। तो आचार्य कहते हैं जब समय का अभाव है तो समय के अभाव में हम क्या करते हैं, सबको पता है समय का अभाव है, पूजा करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए, पर क्या बोलते हैं, नहीं, समय नहीं है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे धर्म करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। बस सुख की प्राप्ति कब होती है कि जब हम वास्तविकता में धर्म से जुड़े, धर्म की साधना करें। तो धर्म सीधे सीधे शब्दों में यही होता है कि जो मेरे पास है पर्याप्त है। कैसा है? जो मेरे पास है पर्याप्त है, और जो मेरे को मिलेगा या जो मेरे को मिल रहा है मेरे कर्म और मेरे भाग्य के अनुसार मेरे को मिलेगा, और जो कुछ भी भविष्य में प्राप्त होगा तो मात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होगा और किसी की भक्ति से प्राप्त नहीं होगा। जितने भी आज सेठ हैं, जितने भी राजा महाराजा थे, वो कहां से थे, किसका प्रताप था? जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रभाव था, जिनेंद्र भगवान की पूजन का प्रभाव था। चक्रवर्ती जैसे पद की प्राप्ति भी किससे होती है? जिनेंद्र भगवान की आराधना से होती है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से होती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं आज हम लोग इंद्रियों के विषयों में लगे हुए हैं, इंद्रियों के सुखों को अपना वास्तविक सुख समझ रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं जब इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति के लिए, तो इंद्रियों के सुख पाप से ही प्राप्त होते हैं, पुण्य से प्राप्त नहीं होते हैं, धर्म से प्राप्त नहीं होते हैं। धर्म से तो शाश्वत सुख, आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। तो महान बाबू, आप सभी लोग परमात्मा की भक्ति से जुड़े। और अभी पदमचंद जी बोल रहे थे कि महाराज जब से आप आए हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है? भाई समोसण तो भगवान का होता है, ठीक है ना। हम तो मात्र आपसे थोड़ी सी धर्म की चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम बैठकर क्या कर रहे हैं? आप ये मत समझना कि मैं प्रवचन दे रहा हूं, प्रवचन नहीं दे रहा। मैं तो आपसे मात्र जिनेंद्र भगवान का जो शब्द है उनका वाचन कर रहा हूं। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं मैं, इससे ज्यादा काम नहीं कर रहा हूं। तो बहुत अच्छी भावना है आप लोगों की कि आप लोग जुड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं, वास्तविकता में अगर किसी वस्तु का अगर मूल जानना है तो मूल वही बता सकता है जिसको वस्तु का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव में ही मूल्य का पता चलता है कि वस्तु कितनी मूल्यवान है। उसी प्रकार बहन वालों को भी पता है कि मुनराजों का सानिध्य का फल क्या होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रतिदिन मुनराज नहीं आते हैं। 4 वर्षों के बाद मुनराज आए, संघ आया, उससे पहले भी मुनराज आते रहे और मुझे बता रहे थे आचार्य
सौभाग्य सागर जी महाराज भी यहाँ पर बहुत दिनों तक यहाँ पर रुके थे। क्यों पदम जी? बहुत दिन रुके थे। आचार्य विमल सागर जी का भी संग यहाँ पर आया था। कोई बात नहीं। और एक वो होता है, एक राजमार्ग होता है, जैसे अपना आगरा फिरोजाबाद का मार्ग है ना, इस पे साधु आते हैं और जाते रहते हैं। तो वहाँ वाले अरे कहाँ जाए, महाराज तो आते ही हैं। पर जो आउटर के जो गांव होते हैं ना, मुझे बता रहे, जब मैं चावली से आ रहा था तो मुझे बताया, ऐसी मैं चावली से शायद बहुत दिनों के बाद कोई मुनराज इधर की ओर आए, और गांव वाले बता रहे कि 70-75 वर्षों से वहां कोई दिगंबर मुनराजों का क्या नहीं हुआ, पदार्पण ही नहीं हुआ, कोई गया ही नहीं। याद रखना कि हमारे जीवन में देव हुआ, जिन मंदिर हुए, जिनवाणी हुई या गुरु का सानिध्य हुआ, वो बड़े पुण्य के प्रताप से ही प्राप्त होता है। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी की भावनाएं अच्छी हैं, तो मैं तो कहूँगा मेरा बहुत बार आने का मन हुआ, पर समय अनुसार ही आया जाता है। तो आप लोग आए, धर्म श्रवण कर रहे हैं, और धर्म श्रवण आपके जीवन में उतरे। ऐसा ना हो मैं आपसे चर्चा करूं, मैं भी उठूं और आप भी उठो, क्या होगा? मैं इधर गया, आप उधर गए, और हो गया काम। एक छोटी सी बात करके विराम लूंगा कि उस समय बहुत हो जाता है, 10:30 बज रहे हैं। छोटी सी बात है कि एक बार इसी प्रकार प्रवचन चल रहे थे, और जब प्रवचन चल रहे थे तो वहाँ पर मुनराज को बुलाया गया। तो मुनराज ने प्रवचन दिए, और प्रवचन देने के बाद पूरी व्यवस्थाएं थी, और जैसे ही जैसे बोलते हैं पदम जी बोलते हैं कि महाराज जी अपने प्रवचन दें, निवेदन करें, निवेदन करते हैं ना, निवेदन किया गया। तो किया गया तो महाराज ने एक ही बात पूछी, ये बात मैं आपसे पूछूंगा, बताओ धर्म के बारे में कितने लोग जानते हैं? पूछा गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, सभी ने अपने अपने हाथ उठा दिए। तो हाथ उठाए तो मुनराज ने प्रवचन नहीं दिए, चले गए और अपनी जो व्यवस्था थी वहां जाकर बैठ गए। जब बैठे तो पूछा गया आज प्रवचन महाराज जी क्यों नहीं दिए, क्या बात थी? अरे मैंने पूछा धर्म के बारे में कितने लोग जानते हैं? सभी ने अपने अपने हाथ उठा लिए कि हम जानते हैं। जब तुम जानते हो तो तुम्हें सिखा के करूंगा क्या? कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर भूमिका बनाई गई और पहले ही बोल दिया गया अगर महाराज पूछेंगे धर्म के बारे में कितने लोग जानते हैं, इस बार ये कह देना कि हम कुछ नहीं जानते। ठीक है। पूछा गया कि कुछ जानते हो धर्म के बारे में, कि हम कुछ नहीं जानते। फिर उठ गए। प्रवचन भी दूसरे दिन भी नहीं हुए। तीसरे दिन फिर पूछा गया, अब बड़ा चक्कर में पड़ गए। पूरी व्यवस्थाएं थी, पांडाल था, बहुत लोग थे, और जब नहीं हो रहे थे ना तो व्यक्ति उत्साहित होता कि क्या बात है, एक ही प्रश्न पूछते, जानते हो धर्म के बारे में? नहीं जानते। जानते हैं? हाँ जानते हैं। फिर पूछा गया तीसरे दिन बताओ धर्म के बारे में जानते नहीं जानते हो? आधे बोले, जिसमें महिलाएं बोली जानते हैं, और पुरुष बोले नहीं जानते हैं। तो महाराज ने कहा एक काम करना, जो नहीं जानते हैं वो जानने वालों से पूछ लेना, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? फिर प्रवचन नहीं हुए। 14 दिन फिर सभा हुई। सभा में फिर सभी से पूछा गया धर्म के बारे में जानते हो? किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी लोग शांति से बैठे रहे, हाथ जोड़कर बैठे रहे। तो महान बाबू, धर्म उन्हीं के जीवन में प्रवेश करता है, वो क्या करते हैं? अपने जीवन में समर्पण होकर जीते हैं, और जो समर्पण जीकर जीता है उसी के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, और जो अकड़ में जीता है
उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पाप अकड़ है। क्या है? पाप अकड़ है। इसलिए आचार्य गुणवंत स्वामी कहते हैं पापस्य दुखम। क्या मिलता है? पाप से दुख मिलता है और समर्पण में ही धर्म है। इसलिए कह दिया कि धर्मस्य सुखम। हम अपने जीवन को कैसा बनाएं? आनंद में बनाएं, मंगल में बनाएं। तो बहुत एक आसान तरीका है। आप लोग सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, और जब हम सरल और सहज हो जाते हैं तो हमारे चरणों में तीनों लोगों की संपत्ति अपने आप नतमस्तक हो जाती है। करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी के साथ समय पूर्ण हुआ। जय बोलो महावीर भगवान की।